देखो ये जो भी मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया ना इस किस्म का, जैसे लिखा हो y पावर 1, y पावर 2, y पावर, अच्छा साथ में कोई नंबर भी हो सकते हैं, नंबर कोई भी हो सकता है, इधर 5 हो सकता है, 7, 6, 23, √42, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की दो शराइत देखनी है आपने, एक तो उसमें वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है जी सर, y वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर कैसी कैसी ना हो, कैसी कैसी ना हो, माइनस की ना हो और पॉइंट की ना हो। तो हमने देखा सर y पावर 1, 2, 3, ठीक है, इधर y पावर 0 और ये y पावर 2, ठीक है, सही है। तो चलो इसको बंद कर दो फिर, 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसको पहले इसको बाद में भी तरतीब क्या होती है वो भी अभी बता दूंगा। देखो अलजबरा है ना, दो किस्म, आप चीज़ों को दो तरीक़ों से देख सकते हो। एक तो चीज़ को देखो कम, फिर कम से ज़्यादा, फिर कम से, मैंने 5 बंदे खड़े किए, सबसे पहले वो जिसकी हाइट सबसे कम, उसके बाद वो जिसकी हाइट उससे ज़्यादा, उसके बाद वो, उसके बाद वो। तो अगर अब हम यहाँ से देखें तो हमें ऐसा दिखेगा कि हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें ऐसा करके तो हमें ऐसा दिखेगा कि हाइट क्या होती जा रही है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चीज़ों को दो तरतीब से देख सकते हो, एक होता है बढ़ता हुआ ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो दो किस्म के ऑर्डर देखने के नज़रिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर को प्यार से कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जो कि मिस शुमाइला ने 8th क्लास में बताया था। और डिक्रीजिंग ऑर्डर को प्यार से कहते हैं सर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको प्यार से कहते हैं सर डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको यूं करके दिया हुआ है, अब यूं करके अगर कुछ दिया हुआ है, अब मैं आपको कह रहा हूं इसको एक दफ़ा आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और एक दफ़ा डिसेंडिंग। तो सबसे पहले वो पावर, अब बढ़ता हुआ ऑर्डर का मतलब चीज़ को बढ़ाना है, चीज़ को, तो जब आप चीज़ को बढ़ा रहे होगे तो चीज़ तो बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब बाद में जो चीज़ आएगी वो बड़ी होगी। तो अगर बाद वाली बड़ी होगी तो पहले वाली, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में पहले वो चीज़ आती है जो कि सबसे छोटी, फिर। तो अब आपको अगर इसको लिखना है तो इनमें सबसे छोटी पावर क्या है बताओ, z पावर 3। सबसे छोटी पावर क्या है सर, z पावर 3, ये आ गया z पावर 3। फिर पावर 3 से बड़ी पावर तो 4 होती है, क्या यहाँ पे कहीं पे 4 है, नहीं है सर, 5 है जी सर। तो हमने कहा चले सर हमने z पावर 5 लिख दिया। फिर अगर सोचें 6 है, 7 है जी सर, 7 लिख देते हैं, चलें सर 7 लिख दिया। 7 के बाद 8 आता है, 8 है, 9 है जी सर, 9 है, 9 लिख दिया। फिर z पावर 10। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है और इसकी पावर क्या होती जा रही है सर, बढ़ती जा रही है। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यूं करके देखेंगे तो पावर बढ़ रही है, तो अगर इसका उल्टा करके लिखें तो पावर क्या होती जाएगी सर, कम होती जाएगी। कौन सा ऑर्डर, हमने कहा सर इसका उल्टा, पहले कौन सी पावर, z पावर 10, फिर ठीक है। अलजबरा में कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, अलजबरा में फॉलो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अलजबरा है, तो इसके अंदर कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है ये भी नोट करें जल्दी जल्दी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, चले एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लाजमी नहीं है पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल हो, पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इससे पहले जो पॉलिनोमियल मैंने आपको बताए वो कहलाएंगे पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। अब जो बता रहा हूँ अगर उसमें 2 वेरिएबल हुए तो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल हुए तो पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल। जैसे मिसाल के तौर पे यूं करके लिखा है,
यूं करके अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है सर? पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल एक है, एक से ज़्यादा है? इसमें वेरिएबल क्या है सर? एक से ज़्यादा है। दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। ठीक है, सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल हो सकता है सर x पावर 7, x पावर 6, y पावर 8, z पावर 3, फॉर एग्जाम्पल x पावर 5, y पावर 9, z पावर 4। इस तरीके से वेरिएबल हो सकता है सर हमारे पास। चलो यूं करके लिखा हुआ है। तो अब ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखो किसी भी वेरिएबल की पावर पॉइंट में माइनस की भी, अलबत्ता वेरिएबल एक से क्या है सर? ज़्यादा। तो इसे कहेंगे पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। ये भी नोट कर लें। और इसे कहेंगे सर पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। ऐसा पॉलिनोमियल दोस्तों जिसमें एक टर्म हो, इसमें सिर्फ एक टर्म हो, तो एक जैसी चीज को इंग्लिश वोकैबुलरी में प्यार से कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, एक टर्म हो तो उसे प्यार से कहते हैं मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, प्यार से क्या कहते हैं जी? मोनोमियल। ठीक है, तो इसकी मिसालें हो सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 7x ये क्या है, तो हम कहेंगे ये एक मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कितनी टर्म है? एक टर्म है। ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में एक टर्म मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर सिर्फ पॉलिनोमियल में सिर्फ मिसाल के तौर पे सिर्फ 10 लिखा है, तो आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल है। साथ में लिखा हुआ है x पावर 0, साथ में कुछ भी नहीं तो 1 होता है ना, तो 10 1 दा 10 आएगा और 1 का मतलब x पावर। तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कितनी टर्म है, ये भी क्या है सर? मोनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, उसे प्यार से कहते हैं बायनोमियल। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे लिखा है, तो कितनी टर्म है इसमें? 2 टर्म है, तो ये क्या हुआ? बायनोमियल। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो z वेरिएबल और 27 के साथ कुछ भी नहीं है, तो वेरिएबल की पावर क्या होगी? वेरिएबल की पावर 0 होगी ना। x था तो x पावर 0 हो रही थी, अब z है तो क्या ले लिया? z पावर। तो कितनी टर्म है? 2 टर्म है, तो ये भी क्या हुआ? बायनोमियल। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म्स हो, उसे प्यार से कहते हैं ट्राइनोमियल। लिखते जाएं साथ साथ। उसको प्यार से कहते हैं सर ट्राइनोमियल। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे लिखा है x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x, तो 3 वेरिएबल है, तो ये क्या है सर? ये ट्राइनोमियल है। इसमें देखें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। ठीक है, 3 टर्म्स है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? ये भी एक ट्राइनोमियल। चलें ये भी नोट कर लें। एक वेरिएबल की जो पावर होती है, या अगर वेरिएबल्स हैं तो उनकी पावर का जो सम होता है, अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर एक बंदा है तो उसकी सबसे बड़ी पावर, अगर
वेरिएबल आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें आप वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर आपको दिखती है, अगर वो एक वेरिएबल है तो वही इसकी क्या होगी, डिग्री। अभी मैं मिसाल दूंगा, वही इसकी क्या होगी, डिग्री। और अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो आप उनकी पावरों का क्या करो, जमा। और पूरे पॉलिनोमियल के अंदर देखो क्या वो जमा सबसे बड़ा है, तो अगर वो जमा सबसे बड़ा हुआ तो जो सबसे बड़ा जमा आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। मिसाल देता हूँ अभी, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पर लिखा है x पावर 8, x पावर 7, 5, x पावर 6, 4x पावर 5, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हम देखेंगे वेरिएबल इनमें सारे x एक ही वेरिएबल है, तो सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या है बताओ भाई, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है सर, 8, x की पावर 8। तो 8 इसकी क्या हुई, डिग्री। इसकी डिग्री कितनी बनी सर, 8। समझ में आ रही बात, डिग्री बन गई 8। लेकिन अगर इसी तरीके से लिखा हो दोस्तों हमारे पास 7x पावर 8, 6x पावर 7 प्लस यूं करके लिखा है हमारे पास, लेट सपोज। तो अब इसमें देखिए पॉलिनोमियल में वेरिएबल दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। तो ये तो कितनी पावर है, 8, ये 5 और ये 5 और ये 4, इन दोनों की पावरों का क्या करेंगे, जमा करेंगे। 5 + 4 तो कितना बना, 9 बना। सबसे बड़ी पावर कितनी बनी, 9। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 9 डिग्री हो गई इसकी। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो अगर ऐसा लिखा हो मिसाल के तौर पे, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी, अब ज़रा समझते हैं। देखो इन दोनों का जमा करें, 2 + 2 कितना बना, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इन तीनों का जमा करें कितना बना, ये कितना है 4 और ये कितना है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है सर, 5। तो डिग्री इसकी कितनी कहलाएगी, यानी लाजमी नहीं है कि जमा करके ही निकालेंगे, जमा करके देखेंगे, अगर सबसे बड़ी पावर हुई तो क्या बन जाएगी, डिग्री। नहीं हुई तो जो एक सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या होगी, तो डिग्री कितनी बनी भाई, 5। अच्छा अगर यूं करके लिखा है आपके पास एक चीज़, मिसाल के तौर पर 13 लिखा है, क्या बताओ ये एक पॉलिनोमियल है सर, इसके साथ कुछ भी नहीं होगी तो x पावर 0 होगी। बताओ इसकी डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री है सर, 0। भाई साथ में कुछ भी नहीं लिखा तो x पावर 0 है और x की पावर कितनी है, 0। तो डिग्री क्या बनेगी, x की पावर 0 है तो डिग्री 0 बनेगी।